नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सभी को सभी बोर्ड एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है मैथ सब्जेक्ट के क्लास 10वीं के, ठीक है, उनके बारे में चर्चा की जाएगी। इसमें मैं वास्तविक संख्या जो कि पहला चैप्टर है रियल नंबर, उससे संबंधित जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो संभावित क्वेश्चन हैं, जो आपके परीक्षा के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं प्रश्न, उनको उनकी चर्चा करूँगा, ठीक है। देखिए, इसमें सबसे पहला और ऐसा क्वेश्चन मैं बताऊँगा और ऐसा तरीका मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग अगर जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, तो कई बार क्या होता है कि इसको हल करने के लिए 3-4 मिनट निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको आप मिनटों में क्या सेकंडों में आप करेंगे। देखिए कैसे कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सही विकल्प आपको चुनना है। क्या करना है? सही विकल्प आपको चुनना है। इसमें क्या है कि फर्स्ट है 96 और 404 का एचसीएफ होगा। एचसीएफ का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा फैक्टर हमको निकालना है जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन हो, मतलब जो दोनों में कॉमन हो और सबसे मतलब ये है कि ऐसी कौन सी संख्या हमको प्राप्त करना है जो कॉमन हो दोनों में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना। हाईएस्ट कॉमन जो हो संख्या, कौन सी संख्या ऐसी है बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन आ सकती है, तो उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कम से कम तो सारी संख्याएं आ सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी आ सकती है उसको हमको निकालना है। अब देखिए, इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं 120, 4, 10 और 3। तो मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आप लोग अगर नहीं, मान लीजिए इसके बारे में नहीं पता भी है, फिर भी आप कर सकते हैं। तो पहली बात तो अगर ऐसा कोई नंबर आपको दिया गया है, कोई संख्या दिया गया है, अगर 2 अंक मतलब है, 2 संख्या दी गई है, तो पहला है 96 और दूसरा है 404। इसका मतलब क्या है कि ये वाली संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है। तो पहली बात तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये संख्या बड़ी हो गई इससे, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। अब दूसरा चीज़, आपके पास कितने बचे ऑप्शन? बच रहा है आपके पास 4, 10 और 3। तो अगर आप नहीं कुछ करना चाह रहे हैं, तो मतलब आप अपने ऑप्शन से एलिमिनेट अगर करेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए कैसे, ये तो आपका चला गया। अब बचे क्या? 3। 3 से आप इसको डिवाइड करिए। क्या 3 से सभी डिवाइड हो जाता है? ये तो डिवाइड हो जाएगा पूर्णतः, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, यानी ये भी आंसर आपका नहीं होगा। अब बच रहा है 10। क्या 10 से होगा डिवाइड? पूर्ण रूप से डिवाइड होना चाहिए। क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो बचा क्या आंसर? आंसर बचा 4। इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसी तरीके से, इसका भी एचसीएफ निकालना है 12 और 15 का। अब फिर से डिवाइड करके देख लीजिए, 3 से क्या डिवाइड होता है? हाँ, 3 से डिवाइड हो जाता है, दोनों 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। एचसीएफ बोला है मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें मतलब इसमें भी वही है कि सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी संख्या आपको प्राप्त करनी है कॉमन फैक्टर में। क्या 4 होगा? 4 तो इसको काट देगा, 4 3 12, लेकिन इसको क्या काट रहा है? नहीं काट रहा है, इसलिए ए नहीं होगा, ठीक है। ए भी नहीं होगा। 10, क्योंकि 10 से न तो ए कटता है, न तो ए पूर्ण रूप से कटता है। 5 से ए कटेगा लेकिन ए नहीं कटेगा, तो इसलिए आंसर क्या होगा? 3, ठीक है। अगला चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल आपको 32 दिया गया है, ठीक ना। उसका एलसीएम इतना दिया गया है और एचसीएफ आपको प्राप्त करना है। अगर आपको फार्मूला पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी आप आसानी से करेंगे। फार्मूला पहले बता दे रहे हैं आपको क्या होता है। पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू, ठीक ना। क्या होता है? पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएफ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर आप उस तरीके से करेंगे तो भी आपका निकल आएगा, क्योंकि इधर क्या है? 32 है, ठीक ना। ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का आपका ओ हो गया, और उधर साइड आप कर लेंगे 8 मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो एचसीएफ का मान हमको निकालना है, तो 8 से डिवाइड करेंगे। और नहीं भी पता चल रहा है तो चुपचाप आप उस पर ध्यान न देते हुए, क्योंकि ऑप्शन से आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें ऐसी कौन सी है जिसमें सबसे सबसे दोनों संख्या कॉमन हो रही है, ठीक है। लेकिन 8 से क्या है कि 8 जो संख्या, इससे काट करके देखिए, 8 चौको 32, डायरेक्ट 4 से कट जा रहा है, तो आंसर क्या हुआ? 4। आंसर ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक। ऐसी कौन सी संख्या जो 4 और 7 को काट सकता है? सिर्फ एक है, ठीक है, क्योंकि 2 है क्या? नहीं है, 2 नहीं है, क्योंकि 7 को नहीं काटेगा। 3 है कि क्या? 3 नहीं काटेगा इसमें से किसी को। 5 भी क्या नहीं काटेगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है संख्या 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि 5, 15 और 20। 5, 15 किससे? पहली बात तो ये देखिए किसका फैक्टर है? ये फैक्टर है आपका 5 का, ठीक है। तो 5 का फैक्टर है, यानी 5 से ए भी कट रहा है, ए भी कट रहा है, तो एक तो मतलब एचसीएफ तो आपका 5 होगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। और आपका जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है
कि एलसीएम जिस तरीके से आप निकालते हैं वैसे ही आप चाहें तो निकालें, और नहीं तो इसमें क्या है कि देखिए इसमें 5 तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया। अब 5 से तो 1 खत्म हो गया, ठीक है? यहाँ 1 बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है 5 तियां 15, ठीक है? और यहाँ क्या बच रहा है 5 चौको 20। तो यानी आपके पास क्या है 3 और 4 और 5 है, तो 5 चौको 20 तियां 60, यानी 60 अनुपाते, ठीक है, 60 अनुपाते 5 आपके पास आंसर मिल रहा है। लेकिन क्या इसमें ऑप्शन में है 60 अनुपाते 5? तो ऑप्शन में 60 अनुपाते 5 नहीं है। तो इसमें क्या किया गया है कि इसमें अब देखिए 5 से ए भी आपका जो 60 है ए भी मल्टीप्लिकेशन में है, और ए तो 5 में तो ही है, तो इसको 5 से डिवाइड कर दिया गया है। तो 5 1 जा 5, और ठीक ना, और आपका 12 यहाँ पर हो जाएगा, तो यानी 12 मतलब 12 अनुपात है आपका एक आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? दूसरा क्या दिया है, कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो इसमें आपको जैसे दिख रहा है जितने भी रूट लगे हुए हैं इसमें से सभी अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या है? अगला क्वेश्चन है एक शून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, का गुणनफल क्या होगा? तो इसका क्या होगा, सदैव अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है? और ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है? तो ये भी आपको क्या है, रूट वाले जितनी संख्या मिलती है वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अगर आपकी परीक्षा में थोड़ा भी अगर आपको लाभदायक मतलब इससे सहायता प्राप्त हो रहा है तो आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर सकते हैं, और इसको लाइक कर सकते हैं, और चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसमें क्योंकि बोर्ड रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट के सभी पेपर आपको डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। धन्यवाद।